वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। रूस इस समय गुस्से में है और गुस्से की वजह है फिनलैंड, जिसने ये ऐलान कर दिया है कि वो बहुत जल्द नाटो में शामिल हो जाएगा। हालांकि अब रूस के इस गुस्से का परिणाम भी सामने आने लगा है, जिसके जवाब में रूस ने एक बड़ा फैसला फिनलैंड के खिलाफ ले लिया है। क्या फिनलैंड इसे बर्दाश्त कर पाएगा? और सबसे बड़ी बात, इसके जवाब में अब फिनलैंड या यूरोपीय देश या फिर पश्चिमी देश क्या करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि रूस ने ऐसा क्या फैसला किया है जिसके बाद फिनलैंड चिंता में है। रूस और यूक्रेन की जंग में यूक्रेन की खुलकर मदद करना कई देशों को महंगा पड़ रहा है। रूस का कहना ना मानने वालों पर रूस ने गैस तेल की सप्लाई को रोककर ऐसा चाबुक चलाया कि जिसे झेल पाना भी अब यूरोप के कई देशों के लिए मुसीबत बन गया है। पोलैंड और बुल्गारिया की गैस तेल सप्लाई रोकने के बाद रूस ने ऐलान किया है कि वो शनिवार से फिनलैंड को बिजली की सप्लाई देना बंद कर देगा। इस कदम को फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के फैसले के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। पिछले दिनों फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि उनका देश नाटो संगठन में शामिल होने के लिए आवेदन का समर्थन करता है। इस बाबत जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बयान में कहा गया कि नॉर्डिक देश को सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए स्थापित पश्चिमी गठबंधन में सदस्यता के लिए बिना देरी के आवेदन करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि फिनलैंड सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए लगभग तैयार है। हालांकि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले कुछ कदम बाकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि पड़ोसी स्वीडन कुछ दिनों में नाटो में शामिल होने का फैसला भी करेगा। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने की घटना रूस के लिए अच्छी नहीं मानी जा रही। रूस की फिनलैंड के साथ करीब 1340 किलोमीटर लंबी सीमा है। रूस को अब इस बात की चिंता है कि नाटो रूसी सीमाओं के नजदीक कौन सा बुनियादी ढांचा विकसित करती है। रूस को इस बात का भी डर था कि कहीं स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल ना हो जाए। इसी को लेकर रूस ने पिछले दिनों स्वीडन और फिनलैंड को चेतावनी भी दी थी कि अगर वो नाटो में शामिल होते हैं तो इसके दूरगामी सैन्य और राजनीतिक परिणाम होंगे। रूसी विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर स्वीडन और फिनलैंड को चेतावनी देते हुए ट्विटर पर लिखा था कि हम उत्तरी यूरोप में सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक सैन्य गुट निरपेक्ष नीति के लिए फिनिश सरकार की प्रतिबद्धता को एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के गंभीर सैन्य और राजनीतिक परिणाम होंगे। इस बाबत रूस पहले ही नाटो सीमाओं के पास अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा था। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले दिनों रूस की पश्चिमी सीमाओं पर सुरक्षा मजबूत करने का आदेश दिया था। अब रूस को स्वीडन से जुड़ी सीमाओं पर भी अपनी ताकत लगानी होगी। वहीं नाटो सेना अब स्वीडन से संधि के बाद रूस की सीमा के काफी करीब तक पहुंच जाएगी, जो रूस के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। फिलहाल फिनलैंड के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रूस ने बिजली सप्लाई को रोककर एक संदेश स्वीडन को दे दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या इतने भर से फिनलैंड नाटो में जाने का फैसला वापस ले लेगा या फिर स्वीडन नाटो में नहीं जाने का फैसला करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।